गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ वायरिंग। क्या होता है ये देखिए, तार स्थापन के प्रकार का चुनाव। इसको मतलब हम कोई भी तार हमें स्थापित करना है, उसका कैसे हम चुनाव करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, तार स्थापन का चुनाव करते समय निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला हमारा है ड्यूरेबिलिटी, मतलब टिकाऊपन होना चाहिए उसमें। संस्थान के लिए तार स्थापन टिकाऊ होना चाहिए, इसलिए क्लीट तार स्थापन की सलाह नहीं दी जाती। मतलब जो हमारा तार स्थापन हम कर रहे हैं वो हमारा मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम उसके लिए क्लीट तार का यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा ये तार बेकार होता है। दूसरा क्या है, सेफ्टी, सुरक्षा। किसी संस्थान में सबसे बड़ा खतरा आग का रहता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसी दृष्टि से तार स्थापन के प्रकार का चुनाव करते समय यह देखना अति आवश्यक होता है कि संस्थान में आग का खतरा तो नहीं, अतः कंसील्ड वाहक नली तार को प्राथमिकता देते हैं। सुरक्षा को अगर देखें हम तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि किसी संस्थान में जहाँ पर हम उसका तार का यूज़ करने जा रहे हैं वहाँ कोई आग का खतरा तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया कहीं भी आग लगती है तो हमारा जो भी वहाँ मटेरियल होगा वो तो सारा जलेगा ही, सब जल जाएगा। और मान लिया कोई अगर वहाँ रहता भी है तो उसको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हम सबसे पहले कंसील्ड वाहक तार को प्राथमिकता देते हैं। अब देखते हैं एप्रियंस, दार्शनिकता। क्या होती है, तार संस्थापन देखने में सुंदर लगे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसी जगह क्लीट या कैसिंग कैपलिंग वायरिंग नहीं की जाती। तो हमारी सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम क्लीट या कैपलिंग वायरिंग नहीं करते। पीवीसी केबल या छिपी वाहक नली कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग की जानी चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम पीवीसी केबल या जो छिपी वायरिंग अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। अब देखते हैं कॉस्ट, लागत। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है ना, इसको लागत भी हमें देखनी पड़ती है कि ज़्यादा हमारा कॉस्टली तो नहीं हो रहा है। लागत को ध्यान में रखते हुए भवन स्वामी के अनुसार वायरिंग का चुनाव करना चाहिए। यदि महंगा लगता है तो बैटन वायरिंग करनी चाहिए तथा सार्वजनिक भवनों में वाहक नली तार स्थापन को प्राथमिकता देनी चाहिए। वाहक नली तार स्थापन अच्छी परंतु महंगी होती है। अब देखिए, अगर हम कहीं भी वायरिंग कर रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए ना कि हमारी जो वायरिंग है वो महंगी तो नहीं है, इसलिए हम बैटिंग वायरिंग का चुनाव करते हैं और इसलिए हम वाहक नली को वाहक नली तार के स्थापन को प्राथमिकता देते हैं। वाहक नली तार स्थापन अच्छी परंतु महंगी होती है। ये अच्छी भी होती है वाहक नली पर और महंगी भी होती है। अब देखते हैं एसेसिबिलिटी, परिवर्तनीय। तार स्थापन इस तरह होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सके, अर्थात तार स्थापन को बढ़ाया एवं नया किया जा सके। मतलब ये इस प्रकार होना चाहिए कि हमें आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया या इसको चेंज भी हम कर सकें। ठीक है, अब मेंटेनेंस देखते हैं। रख रखाव सरल तथा न्यूनतम व्यय आय होना चाहिए। मतलब रख रखाव इसका अच्छा सरल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए और थोड़ा चीप होना चाहिए। अब देखिए, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, वैद्युत बिंदु की जगह। भवन में वैद्युत बिंदुओं की जगह ऐसी होनी चाहिए कि बिंदुओं तक आसानी से पहुंचा जा सके। मतलब जो हम सॉकेट वगैरह लगाते हैं वो घर में ऐसी जगह लगानी चाहिए जैसे कि वहाँ हम इजीली वर्क कर सकें। हमें कोई स्विच लगाना है, कोई डिवाइस अपनी लगानी है, उसमें कोई मेंटेनेंस करना है या वो ख़राब हो जाए उसको सही करना है, तो वहाँ हम उसको इजीली डील कर सकें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग, तार स्थापन के प्रकार। ठीक है, आंतरिक तार स्थापन निम्न प्रकार होता है। जो हमारा इंटरनल वायरिंग है वो कई प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला हमारा देखिए क्लीट तार स्थापन। ये क्या होती है, 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी तक पेच की सहायता से दीवार पर गुल्ली लगाई जाती हैं। जो हमारी क्लीट वायरिंग होती है उसमें 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे दीवार में पेच की सहायता से गुल्ली लगाई जाती है। गिट्टी हम ठोकते हैं ना दीवार में, उसकी बात कर रहे हैं।
इन गुल्लियों पर पीवीआर, पीआईआर या पीवीसी केबल क्लीट की सहायता से ले जाई जाती है। यह वायरिंग सस्ती एवं अस्थायी होती है, और ये सस्ती और अस्थायी होती है। इसका ये हमने डायग्राम बना रखा है। ये पोर्सलिन क्लीट है, ये इसमें पेच लगा रखे हैं हमने। ये पीवीसी केबल है। हम देखते हैं वुडन कैसिंग कैपलिंग, ये क्या होती है। इस वायरिंग में बीआईआर या पीवीसी केबल उपयोग में लाई जाती है। इसमें हम बीआईआर या पीवीसी केबल उपयोग में लाते हैं। दीवार में 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी तक गुल्ली के सहारे वुडन कैसिंग लगाई जाती है तथा कैसिंग के तार केबल बिछाकर ऊपर कैप लगाई जाती है। और उसको केबल जो हमारे घर में नॉर्मली होती है, उसके अंदर तार लगा के उसके ऊपर कैप टाइप का लगा देते हैं। वर्तमान में वुडन कैसिंग कैपलिंग की जगह पीवीसी कैसिंग कैपिंग का उपयोग किया जाता है। ये हमारे डायग्राम दे रखे हैं। हम बात करते हैं सीसा कोशित तार स्थापन, लेड्स सेथेड और मेटल सेथेड वायरिंग। इस तरह की वायरिंग में गुल्ली के सहारे सीसा कोशित केबल पर लगाया जाता है। इसमें क्या कहता है, गुल्ली की सहायता से सीसा को केबल पर लगाया जाता है। यह वायरिंग अस्थायी होती है, यह भी अस्थायी वायरिंग होती है। अब बैटन वायरिंग देखते हैं क्या होता है। बैटन तार स्थापन, यह सुंदर व टिकाऊ तार स्थापन है। ये सुंदर और टिकाऊ होती है हमारी वायरिंग। बैटन की चौड़ाई चालक की संख्या पर निर्भर करती है। इसकी चौड़ाई और चालक पर निर्भर करती है। बैटन की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर से कम नहीं होती, मतलब ये 13 सेंटीमीटर से कम नहीं होती। बैटन दीवार पर 45 सेंटीमीटर की एक समान दूरी पर गुल्ली से फिट की जाती है। जो बैटन है वो 45 डिग्री सेंटीमीटर की एक समान दूरी पर गुल्ली से फिट की जाती है। अब लास्ट वाला देखते हैं हम, कंडक्ट वायरिंग, वाहक नली तार स्थापन। वाहक नली वायरिंग सबसे अधिक टिकाऊ होती है। ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है, अति उत्तम आग से सुरक्षित होती है, नमी से सुरक्षित होती है, नमी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वाहक तार स्थापन दो प्रकार की होती है, सतह वाहक नली तार सरफेस कंडक्ट वायरिंग और दूसरी छिपी वाहक नली तार कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। सामान्यतः पीवीसी वाहक नली उपयोग में लाई जाती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार मेटल या फ्लेक्सिबल कंडक्ट भी उपयोग की जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।